तो दोनों जज का फैसला अलग अलग था। किस जज ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं मेरी सहयोगी महिमा से। दर्शकों को हम बताएंगे कि आखिर किस जज ने क्या कहा। देखिए, जस्टिस हेमंत गुप्ता ने याचिकाकर्ता से कहा कि हमारे विचारों में भिन्नता है, ये मामला सीजेआई को भेजा जा रहा है ताकि वो उचित निर्देश दे सके। वहीं जस्टिस सुधांशु की बात की जाए, सुधांशु धुलिया ने कहा कि मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल बच्चियों की शिक्षा का है। मेरी नजर में ये चॉइस का मामला है, ना तो इससे ज्यादा कुछ और ना इससे कम। मेरा नजरिया अलग है और मैं याचिकाकर्ताओं को मंजूरी देता हूं, उनकी तरफ से कहा गया। तो वहीं इस तरह जब दोनों जजों के फैसले अलग अलग हुए तो मामले को 3 जजों की संवैधानिक बेंच में भेज दिया गया। तो ये देखिए फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि किस जज की तरफ से क्या कहा गया। जस्टिस सुधांशु धुलिया की तरफ से कहा गया कि मेरी नजर में ये चॉइस का मामला है और ये बच्चियों की चॉइस है, ना तो इसमें ज्यादा कुछ और ना इसमें ज्यादा कुछ कम। साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि मेरा नजरिया अलग है और मैं याचिकाकर्ताओं को मंजूरी देता हूं। अब देखिए जस्टिस हेमंत गुप्ता की तरफ से क्या कहा गया, आप देख सकते हैं। उनकी तरफ से लिखा गया कि हमारे विचारों में भिन्नता है। उनकी तरफ से कहा गया कि मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल बच्चियों की शिक्षा का है। तो देखिए दोनों जजों की तरफ से अलग अलग बात कही गई। एक एक करके आपको बता दें कि देखिए जस्टिस हेमंत गुप्ता की तरफ से कहा गया कि ये मामला सीजीआई को भेजा जा रहा है। तो वहीं पर सुधांशु धुलिया की तरफ से कहा गया कि मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल बच्चियों की शिक्षा का है। हिजाब विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इस मामले को कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको सरल भाषा में अब समझाने की कोशिश है। देखिए हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बातें क्या रही। अब बड़ी बातों का अगर जिक्र करें, बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो हिजाब पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बड़ी बातें कह दी गई है। नंबर 1, सबसे पहले कहा गया कि अब बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी। दोनों जजों का अलग अलग फैसला चूंकि सामने आया, आपने देखा दोनों जजों की तरफ से क्या कहा गया। अब ज्यादा जानकारी मेरे सीनियर सहयोगी सचिन देंगे। सचिन, ओवर टू यू। शुक्रिया महिमा इसको बताने के लिए कि 2 जज किस तरीके से एक दूसरे से उनका फैसला भिन्न था और अब इसे एक और यानी कि संवैधानिक खंडपीठ में 3 जजों की खंडपीठ में भेज दिया गया है। सीजीआई को इसके ऊपर फैसला लेना है। तो शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर अब मामला संवैधानिक बेंच के हवाले जा चुका है। ऐसे में हिजाब पर बैन सही है या गलत, इस पर फैसला अब सीजीआई यूयू ललित करेंगे। कोर्ट ने इस मैटर को अब आगे के लिए रेफर कर दिया है। वो उसके अंदर अब लार्जर बेंच के लिए रेफर करने के लिए उन्होंने आगे भेज दिया है इसको, बिकॉज ये एक स्प्लिट जजमेंट है। तो आगे ये डिफरेंट बेंच अब आगे इसको सुनेगी। स्प्लिट जजमेंट आया है, इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उस पर रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है।